गोपाल तो भी जो बजा रहा था, क्या बजा रहा था उदित सर का गाना? उदित सर हो जाए फिर 2 लाइनें इसकी भी। वाह, हाय हाय। जानो देख लो मिट गई दूरियां, वाह, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। वाह, वाह, वाह। समीर जी बोल रहे हैं कि अलका याग्निक नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है। बस आप खुश रहिए, हमें तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ जी सर एक बात बताइए, आप हमेशा सूट में दिखाई देते हैं, इसका एक वैसे फायदा भी है कि जब घर से काम पे मतलब लौटते हैं घर पे, भाभी जी अगर कहें कि शादी पे जाना है तो ये कहते हैं आ जाओ नीचे, मैं तैयार ही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे। सर ये आपको शौक है या कहीं पे सस्ते मिल रहे थे तो आपने 10-12 दर्जन खरीद लिए? सस्ते तो नहीं मिलते हैं जी। गांव घर में होता था तो हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनता था। तो सोचा कि अब ऊपर वाले ने एक बढ़िया वक्त दे दिया है, पैसे दे दिए, क्यों नहीं इसका मजा लें। सारा मजा कपड़ों में लेते हैं दीदी, और भी घूमने फिरने का भी शौक होता है कईयों को, जो है ना। मजा तो संगीत का लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो संगीत का आनंद जिसने भी लिया, उनका मिलन भी लिया। मिलन होता ही नहीं। आइए समीर सर। कपिल एक बहुत कमाल का शेर लिखा है, मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज सर। वो सामने है फिर भी दिखाई नहीं देता, वाह। वो बोलता है फिर भी सुनाई नहीं देता, हर वक्त साथ साथ है जो, पर वो जुदा है। अच्छा। हर वक्त साथ साथ है जो, पर वो जुदा है, वही तो खुदा है। क्या बात है। एक बार और एक शायर आए थे, उन्होंने आपके लिए बड़ा अच्छा बोला था, वो वाला गाना क्या था? मैं हूं मर्द टांगे वाला। लेकिन समीर तुम्हारी म्यूज कौन है? अब तुम्हारी इंस्पिरेशन होता है ना कि all beautiful girls. और ये कॉम्बिनेशन ने एक्चुअली इतने सालों से हमें एंटरटेन किया है, अभी भी करते आ रहे हैं। अभी जब अगर आप मिलिंद भाई को देखो ना, अंदर टैलेंट कितना, देख के वैसे आपको लगे कि नॉर्मली 4% पे ब्याज पे पैसे देते होंगे, है ना। और अगर सामने वाला वापस नहीं देता तो ये रिकवरी के लिए जाते होंगे, ऐसा लगता है। हम लोग साथ में स्ट्रगल किए हैं। अच्छा जी। तो कई बार हम लोग मिलते रहते थे, जैसे कि कोई स्टूडियो में मिल गए, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के दरवाजे पे मुलाकात हो गई जी। कयामत से कयामत के बाद आई थिंक विद इन अ फ्यू मंथ्स हम लोग ने कम से कम नहीं तो 50 फिल्में साइन की होंगी। वाह वाह, क्या बात। वेरी गुड, क्या बात है। हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मगर ये यकीन कभी नहीं टूटा, क्योंकि उस पर भरोसा था। क्या बात। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मौका आएगा जरूर। और ऐसा आया कि एक एक फिल्म में नहीं, सारे ऐसा आया कि मजबूर हो कि तुमको भी हमको यहाँ बुलाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात कमाई कि किशोर दा आए थे डैडी का कोई दूसरा गाना गाने, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं कल्याण जी भाई का एक गाना गा के आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या गाना गाया? उन्होंने कहा कि यार बड़ा कमाल का गाना था। किशोर दा हमेशा करते थे, जब जाते थे रिहर्सल में तो वो बोलते थे कि आप गाना गाइए मत, मुझे पता है आपने क्या धुन बनाई होगी। अच्छा। प्रकाश मेहरा ने ये ट्यून दी कि ये वर्ड है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो। कल्याण जी भाई को उस वक्त एक बीमारी थी कि वो लफ्ज़ों को रिपीट करके बोलते थे, यार अगर डबल डबल वर्ड हो जाए कि रोते रोते सब आते हैं, हंसता हंसता जो जाएगा वो मुकद्दर का सिका। तो प्रकाश जी ने बोला ठीक है आप ऐसा करके बनाइए। प्रकाश मेरा बैठे हैं, डैडी बैठे हैं,
और ट्यून ये बनाई उन्होंने बोला कि बच्चन साहब का इंट्रोडक्शन है, बाइक पे जा रहे हैं और जैसे गाना था ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना यहाँ के, इस तरह की धुन चाहिए। अब ट्यून क्या बनाई कल्याण जी भाई ने मालूम है? रोते रोते डंग 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 सब आते हैं, सब आते। प्रकाश जी बोले, कल्याण जी भाई क्यों? मैंने आपको हीरो का गाना बनाने के लिए बोला, भिखारी का नहीं। तो इतना हंसे लोग, इतना हंसे कि पूछो मत। वहाँ मद्रास और हैदराबाद की जी जी जी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, कम से कम हम लोग ने 20 फिल्में तो की होंगी। अच्छा जी। पर जो डायरेक्टर थे, तो हम लोग ने गाना सुनाया उनको, तो गाना उन्होंने फाइनल कर दिया। अब मुझे बार बार बोले कि दिस सॉन्ग इज़ वेरी गुड सर, व्हाट अबाउट चिल्ड चिल्ड। मैं बोला ये चिल्ड क्या बोल रहा है यार। तो दूसरे दिन फिर आए, बोले सर सॉन्ग इज़ गुड बट आई वांट चिल्ड। तो इन्होंने मुझे कान में बोला कुछ चिल्ड बियर या कुछ कोक वोक मंगाओ यार, इनको थोड़ा ठंडा करो, ये क्या हुआ। तीसरे दिन जब सिटिंग हुई तो थोड़े से एरोगेंट हो गए। सर फ्रॉम 2 days आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गिविंग मी चिल्ड। वो पता है क्या था, वो थर्ड अंतरे में चाह रहे थे कि वो बच्चा भी ज्वाइन करे, चाइल्ड। और हम लोग पकड़ लेते थे कि क्या चाहिए, समाउ वी यूज्ड टू मैनेज। और डायरेक्टर थे वहीं साउथ इंडिया में, हम लोग गए हुए थे बड़े एक्साइटेड। तो हमने कोई ट्यून सुनाई तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था। उसके बाद दूसरी ट्यून सुनाई, थोड़ा उनको ठीक लगा। तीसरी ट्यून सुनाई तो उस ज़माने में ना वो वॉकमैन हुआ करता था, कैसेट। तो सर कैन यू रिकॉर्ड ऑन माई वॉकमैन। मैंने रिकॉर्ड करके, मुझे लगा शायद अच्छा लगा होगा इनको। वॉकमैन यहाँ दबाए, बोले कैन आई गो टू वॉशरूम। वॉशरूम में चले गए, 1 मिनट के बाद फ्लश की आवाज़ आई और वो बाहर आ गए। और बाहर आ गए और हाथ वाथ पोंछ के बोले यस सर नेक्स्ट। तो दूसरी ट्यून सुनाई, फिर गए बाथरूम, फिर 2-3 मिनट के बाद फ्लश किए। फिर तीसरी ट्यून, तो 8-10 मिनट अंदर ही थे और 2 बार फ्लश किए। तो समीर ने मुझे बोला लगता है ये ट्यून फाइनल है, एक तो रुका है 10 मिनट उसके बाद और 2 बार फ्लश किया। बाहर आए, बोले वेरी गुड ट्यून सर, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। ऐसे क्या करते थे अंदर जाके? वो तो हम लोग ने देखा, जो ट्यून पसंद नहीं आती थी उसको फ्लश कर देते। बड़े मजेदार किस्से हैं सर। अच्छा, आप सबको आज पता है, आज हमारे पास लेजेंड्स आए हुए हैं, हमारे उदित नारायण साहब, आनंद मिलिंद साहब, समीर साहब। इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना आया है। आप लोगों को कोई गाना भी नहीं आया है, आपका इंडियन आइडल भी अभी नहीं ऑन एयर है, ना ही कोई फिल्म की प्रमोशन के लिए आए। तो आप हमसे प्यार करते हैं या आप सोनी के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं? नहीं, कोई जवाब नहीं देना इसका। नहीं सर, प्यार ही करते बहुत थैंक यू, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कमाल का ये गाते हैं। आपके लिए एक फरमाइश आई है साइली कि आपने खबरें पढ़नी है और हर लाइन के बाद आपने एक ऐड करना है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहा कि मैं लड़की पो। यहाँ पे आपकी खबर लिखी भी होगी, आप पढ़ के भी बोल सकती हैं। नमस्कार, मैं लड़की पो। आज की तेज तरार न्यूज़ में आपका स्वागत है। तू लड़का पो। आरबीआई ने कहा है 2000 का नोट 30 सितंबर तक जमा करें, नहीं तो मैं लड़की पो। अमेरिका के मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच संबंध मधुर रहेंगे। मैं लड़की पो। आगे अमेरिका ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती पो करना है और भविष्य में जब भी भारत को ज़रूरत होगी अमेरिका अपना पो भेजेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू साइली। क्या बात है साइली, पो। हाँ, कुछ फोटोग्राफ्स निकाली सर हमने, नीचे देखते हैं फैंस आपके क्या क्या कमेंट्स करते हैं। दिखाइए जरा, ये आपके घर की फोटो होती सर? ये घर का तो नहीं है, घर ही आदमी है। नहीं, सोच रहा था कौन से घर का पूछा। किसके घर में बर्थडे मनाया आप? हरण
कि कहाँ का फोटो है? पकड़ा गया क्या? आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिख रही हैं। हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा। वहाँ जाके लेते हैं आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ। या तो कोई रेस्टोरेंट का होगा। रेस्टोरेंट में अकेले ही थे आप? चलिए कोई बात नहीं, नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। होटल अच्छी हो ना हो, अगर बोतल अच्छी हो तो सारे दोस्त पार्टी में पहुंच ही जाते हैं। दुल्हन के पिताजी, चाची जी, मामा जी और बुआ जी बारात का इंतजार करते हुए कह रहे हैं धुन मैं सुनाऊंगा, पैसे की बात तू कर लेना। और दिखाइए, घर में इनके सुर छत से टकरा जाते हैं, इसलिए खुले में रियाज करने आए हैं। और दिखाइए, इसे लिखा है ये कैमरा को देख के भी पोज कर सकती थी, लेकिन इन्हें अपनी एयर रिंग दिखानी थी। इनमें और भी बहुत से टैलेंट हैं, अभी तक आशीष कुलकर्णी सामने आए। अच्छा, ऐसा लगा मेरा वर्ड प्ले। मॉरिशियस, यू गाइस वर अमेजिंग। 3-4 लोगों का ग्रुप होगा, इनका नाम मॉरिशियस बोलते। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अच्छा सिंगर पहले हाथ जोड़ता है, खराब सिंगर बाद में।